तो नमस्ते टू ऑल ऑफ यू। आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग सेक्शन 128 ए के सर्कुलर कर रहे हैं जो 27 मार्च 2025 को रिलीज किया गया। तो एक बार, तो ये वाला सर्कुलर 248/05/2025 जीएसटी डेटेड 27 मार्च 2025। अब इसको करने से पहले मैं आपसे कुछ पूछूंगा, वो बताइएगा। मुझे एक बात बताइए, 128 ए और इससे रिलेटेड रूल है 64 सब रूल 164। इसका बेनिफिट कब मिलेगा? जब आपके पास सेक्शन 73 का नोटिस आ गया हो और शोकॉज नोटिस आया हुआ हो डीआरसी 01 में, या फिर ऑर्डर आ गया डीआरसी 07 में। तो आप 100% टैक्स जमा कर दीजिए, आपको इंटरेस्ट और पेनल्टी आपकी माफ हो जाएगी फर्स्ट 3 इयर्स के लिए, 17-18, 18-19 और 19-20 के लिए, फर्स्ट 3 इयर्स के लिए ये माफ हो जाएगी। 20-21 का हमने पढ़ा हुआ है जीएसटी काउंसिल के मीटिंग के मिनट्स में कि ये 20-21 का भी वो लेके आना चाहते थे, लेकिन लेके नहीं आए फॉर द सिंपल रीजन कि 20-21 का उस वक्त सारा प्रोसीडिंग कंप्लीट नहीं हुआ था। तो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आने वाले समय में 20-21 का भी इसी तरह से रिलैक्सेशन या फिर एमनेस्टी स्कीम आएगी। अब इसमें एक सवाल, ये सर्कुलर क्या कहता है कि अगर आपने टैक्स 100% जमा किया है तो वो जमा कैसे करना है? जीएसटीआर 3B से करना है या डीआरसी 03 से करना है? तो अब मुझे एक बात बताइए, मान लीजिए 17, 18, 18, 19 इन 3 सालों का अगर आपको टैक्स जमा करना है 2024 में, तो व्हाट इज द राइट मेथड टू डिपॉजिट द टैक्स? डीआरसी 03 होगा या जीएसटीआर 3B होगा? डीआरसी 03। डीआरसी 03 होगा फॉर द सिंपल रीजन क्योंकि आप अगर आपने 3B से जमा कर दिया तो हो सकता है 1 वर्सेस 3B का डिफरेंस आ जाए, क्योंकि आप तो एक्स्ट्रा टैक्स ही जमा कर रहे होंगे। 1 में 100 रुपया और 3B में 120 जमा कर दिया, तो 20 एक्स्ट्रा आपने 17-18 का किया, 18-19 का किया, 19-20 का किया, कैसे पता लगेगा? अगर आपने रिवर्सल ऑफ द क्रेडिट किया है तो ये बोलेगा 2B में 100 आ रहा है और 3B में आपने क्रेडिट सिर्फ 20 रुपया ही लिया है। तो आपको कैसे पता लगेगा, या आपको ही नहीं डिपार्टमेंट को कैसे पता लगेगा कि आपने ये जो रिवर्सल किया है वो किस फाइनेंशियल ईयर का है? तो करेक्ट मेथड ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ दैट 16 सबसेक्शन 4, जो 30 नवंबर के एक्सपायरी के बाद, द करेक्ट मेथड इज डीआरसी 03 ओनली, जहां पर आप सारा पीरियड भी लिखते हैं, रीजंस भी लिखते हैं उसको पेमेंट करने के। अब आपने मान लीजिए 17, 18, 18, 19, 19-20 ये पहले 3 साल का 2024 में अगर 3B से पेमेंट किया है तो आपको बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा, यही सर्कुलर क्लैरिटी भी दे रहा है। अब आइए उसको देख लेते हैं। सबसे पहले रूल 164 सब रूल 1 देखते हैं, उसमें क्या लिखा हुआ है। रूल 164, प्रोसीजर एंड कंडीशंस फॉर क्लोजर ऑफ प्रोसीडिंग्स अंडर सेक्शन 128A in respect of demand issued under section 73. Any person who is eligible for waiver of interest penalty or both, no waiver of late fees and tax का बेनिफिट नहीं मिल रहा, लेट फीस का नहीं मिल रहा। In respect of a notice or statement mentioned in 128(1)(a, जहां पर issuance of show cause notice and not DRC 07, may file an application electronically in SPL 01 on the common portal along with the details of the payments made in DRC 03। तो ये जो सब रूल 1 कह रहा है कि आपको जो पेमेंट करना है डीआरसी 03 से करना है, इसलिए अगर आपने 3B से पेमेंट किया तो हम उसका बेनिफिट नहीं देंगे। अब अगर जो SPL 02 अगर आया है तो वो कैसे पेमेंट करेंगे? एनी पर्सन हु एलिजिबल फॉर वेवर ऑफ इंटरेस्ट दिस क्लॉज बी सी may file providing the details of the said order along with the details of payment made towards the tax demanded, provided that the payment towards such tax demanded shall be made only by crediting the amount in electronic liability register against the debit entry created by the said order। देखिए, अगर शोकॉज नोटिस आया है तो आपको पेमेंट डीआरसी 03 से करने के लिए कह रहा है, लेकिन अगर ऑर्डर आ गया है तो जो लेजर में पे बाय। Want to master GST litigation? Join our YouTube channel today. Simply click the subscribe button and then hit join. Once you click join, you'll find 5 levels to choose from. Start with just for $199 to learn the basics of GST, or go for $599 to dive into handling GST notices like a pro. We promise you the best GST learning experience.
Join now and take your GST knowledge to the next level. डिमांड है उससे पेमेंट करने के लिए कह रहा है। अगर उससे पेमेंट नहीं हुआ है, आपने फिर भी DRC 03 से पेमेंट कर दिया है, तो DRC 03A आपका एक फॉर्म भरना पड़ेगा, उसमें लिखना पड़ेगा, तो हो जाएगा। अब हम लोग वो सर्कुलर में आते हैं। सर्कुलर क्या है? इशू 1, वेदर द केसेस वेयर टैक्स हैज बीन पेड थ्रू रिटर्न इन 3B इंस्टेड ऑफ DRC 03 प्रायर टू द नोटिफिकेशन, और नोटिफिकेशन कब आया? 1 नवंबर 2024, वुड बी एलिजिबल फॉर द बेनिफिट अंडर सेक्शन 128A ऑफ द CGST एक्ट। और ये बड़ा सिंपल ये कह रहा है कि 1 नवंबर 2024 को 128A आया। अगर 1 नवंबर 2024 से पहले अगर आपने 3B से पेमेंट कर दिया है तो हम बेनिफिट दे देंगे। इन 1 नवंबर 2024 के बाद, क्योंकि रूल 164 सब रूल 1 में ये लिखा हुआ है कि DRC 03 से पेमेंट होना है, तो हम बेनिफिट आपको तभी देंगे जब DRC 03 से पेमेंट हो। रिप्रेजेंटेशंस हैव बीन रिसीव्ड, क्लैरिफिकेशन है द मैटर। अब यहां ये पढ़ते हैं, ये रूल 164 सब, ये बोल्ड वाला पढ़ लेते हैं। From the examination of the above provisions, it is clarified that a taxpayer who has made the payment through 3B before the date of coming into force section 128A shall also be eligible to avail the benefit under the said section. However, any taxpayer who intends to avail the benefit of the said provision on or after the said section come into force, that is 1st November 2024, shall be required to make payment necessarily through the modes as prescribed under Rule 164 of the CGST rules, यानी कि DRC 03 से। Any comments on this? किसी के पास है ऐसा केस क्या कि 1 नवंबर 2024 के बाद पेमेंट हो रहा हो 3B से? Anyone? अच्छा, अगर ये चाहते तो इस सर्कुलर से वो लिख सकते थे पेमेंट कैसे भी दो, चाहे DRC 03 से दो या 3B से दो, हम आपको बेनिफिट देंगे, ये लिख सकते थे। सर्कुलर कैन ऑलवेज ओवरराइड एक्ट, circular can always override rules provided they are beneficial to the taxpayer। आप लोग का थॉट? सर यहाँ डिपार्टमेंट ने दरिया दिल दिखाया। हाँ रवि नारायण जी बोलिए। यहाँ डिपार्टमेंट ने दरिया दिल दिखाया है सर, कोई रूल्स में एक्ट में कहीं पे भी ये DRC 0 3B में पेमेंट करने से वैलिड नहीं है, क्योंकि हम GSTR 3B से टाइमलाइन क्रॉस होने के बाद पेमेंट करना वैलिड नहीं है। ठीक बात है। अच्छा, इस सेंस में दरिया दिली दिखलाई तो जरूर है। हाँ दिखाई है, यस। हाँ, कि चलिए ठीक है, मान लेते हैं कम से कम 1 नवंबर 2024 से पहले का हम आपको बेनिफिट दे रहे हैं। यस करेक्ट, इस मामले में दरिया दिली दिखलाई है। तो क्योंकि हम जब वो लोग GSTR 1 का लेट फीस मांग रहे हैं, हम आर्गुमेंट कर रहे हैं कि आपके पास सब्सटेंसिव फॉर्म नहीं है। जब आपके पास सब्सटेंसिव फॉर्म नहीं है तो हम DRC 0, क्योंकि वो सब्सटेंसिव फॉर्म को ही दिया गया है, यानी कि आपका एक को पावर दिया गया, वो फिर दूसरे को नहीं दे सकते। इसी एंगल से हम फाइट कर रहे हैं। इसी एंगल से देखने से GSTR 3B है, टाइमलाइन क्रॉस होने के बाद, और GSTR 3B का कोई रूल नहीं है, DRC 03 का रूल है। ठीक बात। अरविंद जी क्या कह रहे थे आप? अरविंद? नहीं सर, नहीं। ठीक, नहीं सर, नहीं। नमस्ते सर। हाँ राजेश जी नमस्ते, बताइए। ऐसा है कि अगर हम रूल 42(6)M को देखते हैं, हाँ, तो वहां पे वो ये कहता है, जो 2022 में ओमिट हुआ, वो ये कहता है यदि कोई आपकी लाइबिलिटी है, हाँ, या तो ITC रिवर्सल का हो, या तो आपके 42 रूल 43 का हो, या आपको कोई और एक्स्ट्रा पेमेंट है, तो आप 3B के आउटवर्ड लाइबिलिटी में ऐड कर सकते हैं। अच्छा, रूल 42(6) का M। टाइमलाइन के बाद भी नहीं, टाइमलाइन, ये वहाँ टाइमलाइन की बात ये है, वहाँ टाइमलाइन तो कुछ दिया ही नहीं है ऐसा। ओके, आप उसको देखेंगे तो वो क्लियर करेगा। ये 42 नहीं होगा, कोई और रूल होगा। M रूल 42(6). 42 नहीं होगा, 42 का 6 का M। 42 नहीं होगा, क्योंकि ये तो रूल 42, 43 अपॉर्चमेंट ऑफ क्रेडिट है। अच्छा, 42 का 6 का M। ओके। हाँ, उसमें कई जगह लिखा हुआ था टू ऐड द टैक्सेस और ITC टू द आउटपुट टैक्स। वो बात को कहता है। एक मिनट, सेक्शन भी देख ले, 42 का 6 का, उसी में है वो, है ना। ये सेक्शन 42(6) का M है। 42(6) में कह रहा है कि the amount claimed as input tax credit which is found to be in excess on account of duplication of the claim
shall be added to the output tax liability of the recipient in his return in the for the month in which duplication in the duplicate। ठीक है। तो इसलिए इनको वो बाद में उन्होंने 22 में जाके उसको ओमिट कर दिया। और अपील वालों ने इतनी बेवकूफी की, उत्तर प्रदेश में ज्यादा पढ़े लिखे हैं ना, कहे कि ये तो विलोपित हो गया इसलिए हम इसका लाभ नहीं देंगे। अरे विलोपित हो गया, ओमिट हो गया तो कब ओमिट हुआ? 2022-23 में। तो उसके पहले पे लागू क्यों नहीं? इसका जवाब उनके पास नहीं है। ठीक बात। तो उन सब चीजों को, लिटिगेशन को बचाने के लिए उन्होंने इस सर्कुलर में इस कानून के आधार पर लिखा कि अगर ऐसा है तो हम आपको यहां तक का बेनिफिट देंगे। ओके, ये हमारे ऊपर कोई दरिया दिली नहीं दिखा रहे हैं। अच्छा। हाँ, लेकिन पेमेंट तो अब कर रहे हैं ना। नहीं, 3B से ही अगर मैंने, रवि नारायण जी, अगर 3B से ही अगर मैंने कर दिया, नहीं अब कर रहे हैं ना, वो ओमिट होने के बाद कर रहे हैं। हाँ नहीं, ओमिट देखिए, ओमिट करने के बाद अगर कर रहे हैं वो तो गलत है। इसीलिए तो किस साल की डुप्लीकेसी आ रही है वो नहीं मालूम। उन्होंने कहा जब भी आपको कम्युनिकेट हो डुप्लीकेसी का। चलिए ठीक है, आगे करते हैं फिर अब, है ना। फ्रॉम द अच्छा, ये पढ़ चुके। अब एक और इश्यू आया कि अगर कोई ऑर्डर में 20-21 का भी मामला है तो क्या 20-21 का, क्योंकि ये कह रहा है कि अगर ऑर्डर आया है मान लीजिए 5 साल का एक साथ, और अगर 5 साल का एक साथ आया है तो वो पहले ये कह रहे थे पूरा 5 साल का एक साथ पेमेंट करेंगे तब जाके आपको 128A का बेनिफिट मिलेगा। अब इन्होंने ये चीज चेंज की है। अब पढ़ते हैं क्या किया है। इन केसेस वेयर द नोटिस ऑब्लिक स्टेटमेंट, अच्छा पहले ये क्वेश्चन, वेयर द एंटायर अमाउंट ऑफ टैक्स डिमांडेड इज रिक्वायर्ड टू बी डिस्चार्ज, द अपील इज रिक्वायर्ड टू बी विड्रॉन फॉर द एंटायर पीरियड। ये वेदर द एंटायर अमाउंट ऑफ टैक्स डिमांडेड इज रिक्वायर्ड टू बी डिस्चार्ज, यानी कि हर फर्स्ट 3 ईयर्स के अलावा भी द अपील इज रिक्वायर्ड टू बी विड्रॉन फॉर एंटायर पीरियड। आप लड़ना चाह रहे हैं लेकिन 20-21, 21-22 का लड़ना चाह रहे हैं, बाकी का आप रिलैक्सेशन चाह रहे हैं। तो वेयर notice or statement order issued by taxpayer pertains to period covered partially under section 128A and partially by those outside it. In cases where, अब ये benefit दे रहे हैं, in cases where the notice oblique statement or order etc pertains to the period partially covered under section 128A and partially beyond the said period, rule 164 subrule 4 and proviso to rule 164 subrule 7 have been amended to allow the taxpayer to file an application under SPL 012 as the case may be after making payment of his tax liability for the periods covered under section 128A. The taxpayer after filing 1 or 2 as the case may be shall intimate the appellate authority or tribunal his intent to avail the benefit of 128A and that he does not intend to pursue the appeal for the period covered under said section. This the appellate authority or appellate tribunal as the case may be shall after taking note of the said request pass such order for the period other than that mentioned in the said subsection as it thinks just and proper. तो अब हम लोग क्या करते हैं, 164 जो अमेंडमेंट हुई है वो देख ले। किसमें अमेंडमेंट हुआ है? एक इन्होंने अमेंडमेंट किया है कहां पर, रूल 164(4) में और 164(7) में, 4 और 7, ये रहा 4, 6 नंबर, 11 नोटिफिकेशन नंबर 11/2025 सीटी डेटेड 27 मार्च 2025 में ये एक एक्सप्लेनेशन ऐड हुआ है। अब ये पहले क्या था और यहां भी कुछ इन्होंने ऐड किया है। तो वेयर द नोटिस और स्टेटमेंट ऑर्डर दिस इंक्लूड्स डिमांड ऑफ टैक्स पार्शली फॉर द पीरियड जो कवर्ड है फर्स्ट 3 years एंड पार्शली फॉर अदर देन 3 years, एन एप्लीकेशन मे बी फाइल्ड ओनली आफ्टर द पेमेंट ऑफ फुल अमाउंट ऑफ टैक्स। यानी कि अगर 5 साल का है, फर्स्ट 5 years का, तो पूरा फर्स्ट 5 years का आपको पेमेंट करना पड़ेगा। अब उन्होंने चेंज किया, अब इन्होंने लिखा इसके बाद अमाउंट ऑफ टैक्स रिलेटेड टू द पीरियड मेंशन इन द सेट सबसेक्शन। तो 5 साल का है तो फर्स्ट 3 years का पेमेंट कीजिए और खत्म कीजिए, एक्सप्लेनेशन। लेकिन अगर आपने एंटायर टैक्स दे दिया है तो रिफंड नहीं मिलेगा, बस यही कहानी है। 7 में क्या किया, 7 में वही वो SPL 02 वाला है, और यहां पर प्रोवाइडेड फर्दर दैट वेयर द नोटिस और स्टेटमेंट और ऑर्डर मेंशन इन सबसेक्शन 1 ऑफ दिस इंक्लूड डिमांड ऑफ टैक्स पार्शली फॉर द पीरियड ऑफ दिस and partially for this and that he does not wish to pursue the appeal for the period mentioned in the said subsection, relevant authority shall after taking the note of the pass such order for the period of this। यानी कि फर्स्ट 3 years का आप विड्रॉ करेंगे, बाकी 3 years का आप अपील में रह सकते हैं, बस। और क्या है, और कुछ नहीं है इसमें। तो इतना था 128A के बारे में। अब आपके पास कोई क्वेश्चन है तो पूछिए, फिर आगे करते हैं। सर मेरा एक क्वेश्चन था जो मैंने पहले भी पूछा था। क्या?
जैसे अभी यहाँ आया कि 5 साल का ऑर्डर है तो 3 साल का आप पेमेंट करिए और बेनिफिट लीजिए स्कीम का। हाँ। मेरे केस में एक ये है कि 77 वाला इशू है साथ में, हम्म। और दूसरा इशू है एक्सिस आईटीसी। ठीक है। एक्सिस आईटीसी का पेमेंट मैंने कर दिया है, उस पे इंटरेस्ट चार्ज किया है, इंटरेस्ट लगाया है जब DRC 07 इशू किया है। ओके। और जो दूसरा इशू है, मैंने रॉन्ग हेड में टैक्स जमा कर दिया था, राइट हेड में करना है। हम्म। तो आज 31 मार्च लास्ट डेट है, पैसे है नहीं, वो जमा नहीं हो पा रहा। हाँ, तो हमने आपको क्या सजेशन दिया था कि हम लोग क्या करना चाहिए? आपने कहा था कि आप फाइल कीजिए SPL 02। करेक्ट। जी, तो यहाँ हम ये आर्ग्यू कर सकते हैं कि सर्कुलर के अंदर ये वो मुझे 5। जो हाँ मुझे जो याद आ रहा है कि हमने कहा था कि जिस तरह से 16(4) को हटाया गया, जिस तरह से रिफंड वाले को हटाया गया, उसी तरह से सेक्शन 77 वाले को भी हटाना चाहिए था इनको, क्योंकि बिल्कुल डिफरेंट केसेस है। उसमें इंटरेस्ट और पेनल्टी तो ऐसे भी नहीं है, तो उसका बेनिफिट आप 128A में क्यों लेंगे? और क्या कह रहे थे? Want to master GST litigation? Join our YouTube channel today. Simply click the subscribe button and then hit join. Once you click join, you'll find 5 levels to choose from. Start with just $199 to learn the basics of GST, or go for $599 to dive into handling GST notices like a pro. We promise you the best GST learning experience. Join now and take महेश जी, सर्कुलर का क्या बेनिफिट ले सकते हैं आप? जो अभी इसमें था कि जैसे 5 साल वाले पीरियड के लिए इन्होंने कहा कि 3 साल के लिए आप पेमेंट करिए और बेनिफिट ले लीजिए। ठीक है। अगर किसी DRC 07 में या 1 में सेम वो है, तो क्या हम मतलब ये ले सकते हैं, ये तो प्ली कर ही सकते हैं कि गवर्नमेंट की जो इंटेंशन है वो ये नहीं है। हमारा भी ऐसा ही इशू है कि दोनों इशू सेम उसमें है। 77 तो वैसे भी इंटरेस्ट पेनल्टी उस पर होते नहीं। देखिए, स्ट्रॉन्ग ग्राउंड तो यही है कि सेक्शन 77 में इंटरेस्ट और पेनल्टी है नहीं, तो उसका बेनिफिट मैं 128A में क्यों लूँ? जी 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 वो ऐसे ही बाहर होना चाहिए। जी तो मतलब स्ट्रॉन्ग ग्राउंड तो यही है, बाकी तो ग्राउंड है ही, ले ही सकते हैं आप। जी सर। चलिए, और कोई सवाल? यस, साफिया जी बोलिए। हेलो सर। हेलो, आपकी आवाज बहुत धीमे आ रही है, माइक को पास ले आइए। हेलो हाँ, बोलिए। सर, एक क्वेश्चन पूछना था। हाँ। अभी DRC 07 में ऑर्डर आया है, लेकिन हाँ। क्लाइंट ने उसको डिमांड ऑर्डर के थ्रू पे करना था, लेकिन उसने हाँ। DRC 03 के थ्रू पे किया, तो फिर अभी क्या करें? 3A फाइल करो आप। अच्छा। ओ 3A फाइल करोगे और कनेक्ट हो जाएगा, तो वो मान लिया जाएगा पे बाय डिमांड के ही थ्रू पेमेंट हुआ है। अच्छा, फिर वो लाइबिलिटी रजिस्टर में रिफ्लेक्ट हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा, तुरंत हो जाएगा। ओके सर, थैंक यू। ओके, और कोई सवाल? SPL 02 से रिलेटेड कोई सवाल है? SPL 01 से रिलेटेड कोई सवाल है तो करें प्लीज। जहां आपको चैलेंज फेस कर रहे हैं कि फाइल नहीं हो रहा है या कुछ और। सर मेरी क्वेरी है। हम्म। सर मैंने अपील फाइल की हुई थी, फिर मैंने अपील को विड्रॉ करके मैंने सेक्शन 16(5) में अपने केस को रीओपन कराया। पहले मेरी डिमांड थी 1 लाख रुपए, तो मैंने 10,000 रुपए सर जमा कर दिए थे 10% अपील में। फिर जब मैंने अपील विड्रॉ की तो मेरी लाइबिलिटी से 1 लाख रुपए से 10,000 रुपए घटा के 90,000 की लाइबिलिटी दिखाने लगी वहां पर। जब मैंने सर मतलब ओपन कराया सेक्शन 16(5) में केस, तो फिर मेरी डिमांड हो गई नील, मतलब 200 या 300 रुपए रह गई। अब जब वो 200-300 रुपए मैं जमा करने जा रहा हूँ, ऑफिसर ने क्या किया सर कि वो उसी ऑर्डर को रेक्टिफाइड ना करके एक ऑर्डर नंबर मेरे पास आ गया और उस डिमांड में माइनस दिखाने लगा और यहाँ पर प्लस दिखाने लगा 92 रुपए का। तो मैं ना SPL 02 में मतलब दिखा रहा हूँ तो जाके माइनस की फिगर आ रही है। छोड़ दीजिए उसको, क्या करना आपको। 200-300 रुपए जमा कीजिए और खत्म कीजिए, केस ऐसे ही खत्म हो जाएगा। नहीं सर, वो माइनस की फिगर का मुझे रिफंड लेना है, और रिफंड वाले जब कॉलम में जा रहा हूँ तो वो कह रहा है कि किस ऑर्डर के अगेंस्ट में आपको रिफंड लेना, वो ऑर्डर नंबर डालिए। ऑर्डर नंबर मेरे पास कुछ केस में कुछ है ही नहीं सर। 200-300 रुपए को क्यों इतना जा रहे हो? नहीं सर, वो रिफंड भी तो लेना है ना सर, वैल्यू वो नंबर कहाँ डाले रिफंड 10,000 रुपए का लेना है ना सर? रिफंड वो 10,000। ऑर्डर नंबर वहाँ नहीं पिक कर रहा सर। मैं तो कह रहा हूँ राहुल जी, भूल जाइए आप, रिफंड 10,000 का ही है। जी सर, जी सर। तो भूल जाइए, वो ज्यादा अच्छा। सर यही कर रहा हूँ सर, यही कर रहा हूँ सर। एक्चुअली टेक्निकल ग्लिच है पोर्टल पे अभी भी। पता नहीं टेक्निकल ग्लिच पोर्टल का है या ऑफिसर का है। चलिए, और कोई सवाल? Sir, when there is IGST liability, we are paying against that particular state. For example, if Maharashtra is there, Karnataka to Maharashtra, we are paying against Maharashtra. But in DRC 03 adjustment, it is happening only against Karnataka to Karnataka only. It is against Maharashtra, which we have paid, it is not appearing. Arvind ji, your voice was not
हाँ, वेरी क्लियर, कम अगेन। Hello. हाँ, Sir, IGST liability, if Karnataka to Maharashtra supply is there, if you have paid against IGST let me Maharashtra, write let me write that it is let me write it The pen is not working. अभी तो काम कर रहा था पेन. Why my pen is not working? I'm not able to understand. Yes, Arunji, now tell me. sir, IGST liability is there. Correct. Okay. क्या हो गया फिर I से? have paid against Karnataka to Maharashtra. I have paid IGST. Just But when I am trying to yes, Karnataka to Maharashtra, Maharashtra. There is a outward supply. yes, Okay. that tax I have paid. Tax paid. But when I am trying to adjust in DRC 03A, it is हाँ. not allowing me to adjust IGST of that was paid for Maharashtra. Why? What is the reason? That is showing only Karnataka. नहीं, हो क्या रहा होगा, जब आप ये 3A भरते हैं आईजीएसटी का, तो आप देखिएगा आईजीएसटी जहां जहां ब्लू कलर में है, जहां जहां ब्लू कलर में है, वही when you are entering there, no, there is no option of other than Karnataka. मतलब आफ्टर क्लिकिंग द ब्लू कलर देयर इज नो ऑप्शन Of Maharashtra. Only Karnataka is there. ये तो कर्नाटका ही तो होगा. आप अगर आईजीएसटी पे कर रहे हैं, दिस इज नॉट अ केस ऑफ रिटर्न ऑफ गुड्स. Correct. सो दिस आइडियली Sir, अभी CGST, SGST, IGST I have paid. Okay. करेक्ट. Now the liability has been reduced in CGST, SGST. But even though I have paid IGST of अच्छा, why Maharashtra, you are it is not getting reduced करेक्ट, व्हाई यू आर पेइंग दिस आईजीएसटी? against Maharashtra supply. नहीं, तो आपके ऑर्डर में क्या लिखा हुआ था, क्यों पेमेंट करने के लिए कह रहा है वो? That is credit note not declared in one. क्रेडिट नोट नॉट डिक्लेयर्ड इन GSTR1. GSTR1. अब देखिए कैसे ये फ्लो कर रहा होगा. आप जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड. जब कर्नाटका टू महाराष्ट्र आउटवर्ड सप्लाई हुआ तो इसने 1 में फाइल किया और Yes, sir. क्रेडिट हैज फ्लोन हियर टू महाराष्ट्र ऑन द बेसिस ऑफ GSTR1. नाउ Yes, sir. तो यहाँ का 100 रुपया यहाँ आ चुका है. हाँ. अब आपने 3B नहीं भी भरा तो भी 100 रुपया यहाँ का यहाँ आ चुका है. करेक्ट. Okay. तो आप 3B भरेंगे तो यहाँ पर 100 रुपया आ गया, गवर्नमेंट के पास पहुंच गया और 100 रुपया यहाँ पर पहुंच गया. इसीलिए 1 से 3B में कभी डिफरेंस नहीं होना चाहिए. करेक्ट है. Okay. जब आप 3B भर रहे हैं तो उसमें प्लेस ऑफ सप्लाई कर्नाटका ही तो आएगा. कर्नाटका तो ऑलरेडी महाराष्ट्र को 100 रुपया ऑलरेडी दे चुका है 1 के बेसिस पे. Okay. So, but when you are paying the taxes, it will not show Karnataka option. जब आप DRC 03A में जा रहे हैं तो कर्नाटका नहीं दिखला रहा है. Sir, when we have paid through DRC 03, Karnataka का option IGST में नहीं दिखता. अच्छा, DRC 03 में कर्नाटका का ऑप्शन लिखा ही नहीं आपने? वहाँ नहीं दिखता सर. क्या बात कर रहे हैं? वहाँ अलो ही नहीं करता. नहीं अरविंद जी, बिल्कुल करता है. आपको कुछ यूजर आईडी पासवर्ड भेज देंगे तो मैं देख लूंगा. ठीक है सर, मैं बाद में भेज. हाँ, या फिर आप एनी डेस्क में मुझे दिखला दीजिएगा. ठीक है. ओके. चलिए, एनी अदर? सर, मंजुनाथ जी इज आल्सो फेसिंग सेम इशू. नो इशू. आई विल चेक इट ऑन एनी डेस्क. तो हम लोग कल मिलेंगे फिर अब, और जो अकोमोडेशन का रेट कर रहे थे हम लोग उसी को कंटिन्यू करेंगे. और कोई इशू तो है नहीं. किसी का बैंक ऑडिट आया है सर ग्रुप में? आया है किसी का? बताइए. नहीं सर, नहीं आया इस बार. अच्छा, मैं इकलौता अकेला हूँ. ठीक है सर, आप कंटिन्यू कीजिए फिर. आपका बैंक ऑडिट आ गया? हाँ, कंग्रेचुलेशन सर. मुबारक. थैंक यू. हर साल आता है. हाँ, सामने से भी आता है. हम तो कौन के मना भी कर देते हैं. ओके. अभी तो जीएसटी में मजा है तो फिर ये सब क्यों करने के जाए. सही बात है. स्टाफ को उधर बैंक में भेजना पड़ता है तो स्टाफ मजा करता है वहां पे जाके. एक स्टाफ तो लग गया, बैंक पे ही लग गया है. बोला ये जीएसटी प्रैक्टिस थोड़ा उधर ही अच्छा है. अच्छा. सबका अपना अपना इंटरेस्ट है. हाँ, सबका अपना अपना इंटरेस्ट है. किसी को बैंक ऑडिट लग रहा है. मैनेजर ओवर देयर. ओके. डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक में मैनेजर बन गया. वाह जी सर, जीएसटी में ज्यादा पढ़ना पड़ता है ना. बहुत पढ़ना पड़ता है. ठीक. बहुत पढ़ना पड़ता है. और अविनाश जी, आपने दिखलाया ही नहीं आपने अपना डेटाबेस. सर थोड़ा लेकिन सर पढ़ना पड़ता है, बट इंटरेस्ट आता है सर. हाँ, इंटरेस्ट. सर मेरे को मतलब ये सब आपका जो अपडेशन हुआ होगा तो कैसे मैं अब करूंगा अपडेट आपसे? फिर मैं तो सुबह निकल जाता हूँ. मतलब ये आप जब करेंगे सर्विस का जो अपना कोडिंग HSN वाला डिस्कशन करेंगे, SSC वाला. हाँ, तो मैं तो मिस कर जाऊंगा ना. तो फिर मैं यूट्यूब में अपलोड करेंगे हम लोग. करेंगे तो सर तो उसी दिन करेंगे या बाद में करेंगे? मतलब 1-2 दिन लगता है हम लोग को अपलोड करने में. बस कोई बात नहीं. तो मतलब ज्यादा गैप नहीं पड़ना चाहिए. हाँ, वो 599 वाला बस पेमेंट करना पड़ेगा और कोई बात नहीं. कोई बात नहीं, कर देंगे ना. और क्या. और दूसरा ये
कि उधर सर रिपीट तो होता है ना, अपने को देखना है तो दूसरी बार नहीं, यूट्यूब में हो जितनी बार रिवाइंड प्ले करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक 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 ठीक। अब तो कोई चक्कर ही नहीं है सॉफ्टवेयर ये सब का। 599 पर मंथ कर दिया है क्या आपने? 599 पर मंथ है। अच्छा ओके। हाँ, मतलब 2-3 महीने में कंप्लीट हो जाएगा आपका। अच्छा अच्छा अच्छा। और एआई जब आ जाएगा हम लोग का, हाँ हाँ। फिर तो किताब उताब का सब कुछ जितना भी अपडेटेड मटेरियल उसके अंदर होगा। और अभी मैंने और भी डेटा उसमें डाला है, तो हाँ और मैंने कुछ सवाल भी किए हैं। इतना अच्छा काम कर रहा है वो। क्यों? क्योंकि ये जो लेक्चर अभी हमने डिस्कस किया आपके साथ, जी। ये लेक्चर का स्क्रिप्ट भी उसमें डाल देंगे। हाँ तो फिर वो तो मतलब और मतलब इंटेलिजेंट हो जाएगा। हाँ, तो वो अभी हम लोग अब लेक्चर का स्क्रिप्ट डालना शुरू कर रहे हैं, 1 का 2 का। वो सर इतना सॉलिड जवाब दे रहा है कि मतलब मैं भी आश्चर्यचकित हो जाता हूँ कि कभी कभी ये क्या कर रहा है ये। बियॉन्ड इमेजिनेशन आता है आउटपुट। यस, आप लिख पाएंगे। हाँ भले आप नोटिस बना रहे हैं, उसका हाँ। रिप्लाई बनाना है, तो आपको पता है कि ये सेक्शन कोड करना है, ये सेक्शन रूल, नोटिफिकेशन, सर्कुलर, सब कुछ जो ड्राफ्ट आप, कंटेंट दे सकते हैं। हाँ, जो मेहनत जो हम लोग की लगती है, करेक्ट टाइम बहुत कम। अब मान लीजिए आप नोटिस 10 हैंडल कर पाते हैं, आप 20 हैंडल कर पाएंगे। सर। सर मेरे को एक आपसे ये एआई जो अपना जो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट वाला जजमेंट वाला था ना, हाँ हाँ, उसको थोड़ा आप डेमोस्ट्रेट कर पाएंगे अभी थोड़ा? क्योंकि क्या है, मैं कर रहा हूँ ना तो उसमें अनऑथेंटिक जजमेंट आ रहे हैं। सुप्रीम टुडे वाले में हाँ हो सकता है मुझे। और अनऑथेंटिक कैसे है, मैं उसके जो फाउंडर है उनसे मैं बात कर लूंगा, बता दूंगा ये अनऑथेंटिक आ रहा है। मैं आपको अभी तो मैं कोर्ट में लग जाऊंगा, लेकिन जब जैसे फ्री होगा ना तो आपसे शेयर करूंगा। ठीक है, डन डन डन। सर लेकिन सर थोड़ा थोड़ा 1 मिनट डेमोस्ट्रेट कीजिए ना एआई ओपन करके, कहाँ अपने को डालना है नोटिस, कहाँ से मतलब रिट्राइव करना है। किसी और दिन। सर अभी दिनेश जी, 31 को रिप्लाई करना है, एक मैटर ऐसा आ गया है। वो लेकिन इससे आपको फायदा नहीं होगा। रिप्लाई आज ही करना है। उसने 2 दिन पहले समझ दिया, तुरंत कल पार्टी को बुला के वो कर दिया। लेकिन इससे आपको फायदा ही नहीं होगा। एक बार देख लेता हूँ, कोशिश करता हूँ। कल मैंने शाम को बुलाया, संडे को पार्टी को 6 बजे। सर मेरा एक क्वेश्चन है, हाँ जो अभी मैंने आपसे डिस्कस किया, इसमें मैंने अभी कोई डीआरसी, जैसे मैं SPL02 फाइल करूंगा तो वहाँ DRC03 मांगेगा, हाँ तो क्या 1-1 रुपए वाला आज ही पे कर दूं ना, कम से कम वो हाँ हाँ, फाइल आपका तो हो जाएगी। फाइल तो हो जाएगा। ठीक बात। जी सर हम अप्रैल 15 के बाद करेंगे सर, मैं थोड़ा बिजी हूँ ठीक है, कोई दिक्कत दूसरे नहीं। काम। अभी नारायण जी आपकी बहुत कमी खलेगी। चलिए फिर कंक्लूड। जिनेश जी अभी नहीं कर पा रहा मैं, हाँ हाँ। बाद में करते हैं हम लोग, है ना। मैं तो मिस करूंगा। अच्छा हाँ बक्सेटी जी आप कर सकते हैं मेरे लिए? मैं आपको कौन कौन हाँ चले जाए, एनी डेस्क पे। नहीं से भी करता हूँ ना। ठीक है, यस यस। कर लीजिए कर लीजिए। थैंक यू सर, थैंक यू। चलिए कल मिलते हैं सर हम लोग, है ना? बक्सेड़ी बोल रहा हूँ। हाँ बख्शेटी जी। जिनेश सर है ना, ये ग्रुप में नहीं है, किस उनको एक ऐड कर दीजिए ना, क्योंकि आप एडमिन है उसमें। अच्छा, तो जिनेश जी क्यों हाँ नहीं कर रहे हैं? पता नहीं है, मैं उनको मैसेज करता हूँ रोज, वो ग्रुप में नहीं है। पता नहीं। अभी ऐड करता हूँ। हाँ थैंक यू ग्रुप सर। में सर, मतलब उनको पता ही नहीं चलता कि लेक्चर है करके। जिनेश जी को पहले भी भेजा है। लेकिन नहीं, ऐड नहीं हुए वो, और आप ही एडमिन है। बाकी ग्रुप में कैसे अनमेश सर वगैरह भी एडमिन है, लेकिन इसमें आप ही एडमिन है खाली। तो इसमें अनिमेश को बना देता हूँ एडमिन, हाँ हाँ हाँ, आप ही को बना देता हूँ। ठीक ठीक ठीक। हाँ बक्सेटी जी बराबर है सबका। हाँ, मैं रोज रोज है ना सर 4-5 लोगों को बुला ही लेता हूँ, अरे जो नहीं दिखते ना एक्टिव है सर। उनको मैसेज करता हूँ। बना दिया आपको एडमिन। ठीक 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 सर। बस अब कोशिश कीजिएगा जो इधर हाँ। उधर और कोई ऐड ना हो जाए बस। ना हाँ। ना ना ना, पावर तो मतलब रिस्ट्रिक्टेड होना चाहिए। बक्सेटी जी परफेक्ट है सर उसमें। या हाँ। ठीक, ओके सर, थैंक यू। चलिए ओके देन, बाय। Want to master GST litigation? Join our YouTube channel today. Simply click the subscribe button and then hit join. Once you click join, you'll find 5 levels to choose from. Start with just for $199 to learn the basics of GST, or go for $599 to dive into handling GST notices like a pro. We promise you the best GST learning experience. Join now and take your GST knowledge to the next level.